आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग वर्डप्रेस के जिस प्लगइन के बारे में जानने जा रहे हैं व्हिच इज़ कॉल्ड बुकली प्लगइन। ये एक अपॉइंटमेंट के लिए यूज़ होता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिकल के लिए नहीं होता, ये बहुत सारी सर्विसेज़ या बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर। हफ्ते के एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज जो है वो बुकली प्लगइन को फुल्ली देखने जा रहे हैं कि ये क्या प्लगइन है, इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं और हम इसको अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। हम किस तरह से इसके अंदर मल्टीपल जो है वो डॉक्टर्स को या मल्टीपल सर्विसेज़ प्रोवाइडर्स जो हैं, वो हम उनको किस तरह से ऐड अप करते हैं। हम किस तरह से सर्विसेज़ की कैटेगरीज़ बनाते हैं। हम किस तरह से मल्टीपल जो सर्विसेज़ हैं, वो हम उनको यूज़ करते हैं और किस तरह से पेशेंट या जिसको भी आपकी कोई सर्विसेज़ चाहिए, तो वो आपकी सर्विसेज़ से जो है वो ईज़िली आपका टाइम स्लॉट देख सकता है और उसके बाद आपकी सर्विसेज़ जो है वो बुक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इस प्लगइन के अंदर ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज़ देखने को मिल जाते हैं। आप मल्टीपल पेमेंट गेटवेज़ को इंटीग्रेट करते हुए अपने पेशेंट से या अपने क्लाइंट से ऑनलाइन पेमेंट भी कलेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप एक फ्रीलांसर हैं, चाहे आप एक स्पा रन करते हैं या आप किसी और भी इंडस्ट्री के अंदर हैं, तब भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास है ये बेसिकली एक जो सिस्टम है, ये जो प्लगइन है इसका हमें एक बेसिक वेरिएंट जो है वो फ्री में मिलता है और इसके कुछ जो है वो हमें हमारे पास प्रो फीचर्स हैं। अगर आप कोई भी अपना बेसिक सेटअप स्टार्ट करने जा रहे हैं, चाहे वो आप एक क्लिनिक रन करते हैं, स्मॉल लेवल क्लिनिक है या आपका अभी जो है वो स्टार्टिंग है बिज़नेस के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके बेसिक वेरिएंट, ये इसका फ्री वेरिएंट है, आप उसके साथ जाएँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इसके फीचर्स के अंदर नो कोडिंग रिक्वायर्ड है, 6 मंथ की आपको सपोर्ट मिल जाती है अगर आप इसकी प्रो वर्ज़न जो है वो आप परचेज़ करते हैं, वन टाइम पेमेंट आ जाती है, 11 पेमेंट मेथड इसके अंदर मिलते हैं, ऑटोमैटिक ईमेल एंड एसएमएस है, फुल मोबाइल इंटीग्रेशन है, उसके बाद फ्लेक्सिबल कस्टमाइज़ेशन है और 43 अवेलेबल ऐड ऑन्स जो हैं वो हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। 2.5 मिलियन प्लस जो है वो अब तक इसकी सेल जनरेट हो चुकी है और ये इस टाइम जो है वो लॉ कंसल्टेंसी, प्राइवेट क्लिनिक, डेंटल अपॉइंटमेंट, रेस्टोरेंट ऑर्डर, रिपेयर सर्विसेज, टिकट बुकिंग, फिटनेस एंड क्लास और स्पा मसाज जैसे सर्विसेज के अंदर भी अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है वो यूज हो रहा है। इस ये तो था इस प्लगइन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो अब हम चलते हैं वर्डप्रेस के अंदर और हम इसको इंस्टॉल करते हैं और हम इसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर हूँ। मैं यहाँ से जाऊँगा प्लगइन सेक्शन के अंदर और मैं यहाँ से सिंपली क्लिक करूँगा ऐड प्लगइन के ऊपर। ऐड प्लगइन के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा व्हिच इज़ कॉल्ड बुकली। प्लगइन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इस प्लगइन को ईज़िली डाउनलोड भी कर सकते हैं। 70,000 प्लस जो है वो इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है और 4.5 की ऑलमोस्ट जो है वो ये रेटिंग के साथ हमें देखने को मिल जाता है और लास्ट अपडेट जो है वो इसकी 1 मंथ अगो है। यानी कि ये कंपनी जो है वो रेगुलरली वर्डप्रेस के इस प्लगइन को जो है वो रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं। तो हम सिंपली यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल हो चुका है और हम यहाँ से इसको सिंपली एक्टिवेट कर देंगे। अच्छा, अभी हम जो है वो इसके स्टार्टिंग जो है वो हम इसके बेसिक वेरिएंट से लेते हैं और फिर हम आगे जाके फर्दर जो है वो इसके अंदर जो इसका प्रो वेरिएंट है वो हम ऐड अप करेंगे जब हमने इसके फीचर्स को एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे सबसे नीचे आएँगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बुकली का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे इसका इनिशियल सेटअप आ रहा है। अब यानी कि हमने इसको नहीं किया तो मैं यहाँ से सिंपली इनिशियल सेटअप के ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये यहाँ से हमारे पास जो है वो कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लेगा। तो अभी हमने यहाँ पे इसको डमी डाटा देना है। तो ये हमारे पास वर्किंग आवर्स ले रहा है जी 8 एएम टू 6 पीएम। सैटरडे संडे ऑफ है, नहीं जी हम सैटरडे को भी ऑन रहते हैं। तो मैं सैटरडे को भी इसको ऑन कर देता हूँ। संडे को हम यहाँ पे ऑफ रखेंगे। सेलेक्ट टाइम इंटरवल वी यूज़ विद द क्रिएटिंग टाइम स्लॉट। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली जो है वो उसके 15 मिनट की एक टाइम स्लॉट देंगे। तो उसके बाद ये बेसिकली इस तरह की है कि आपने एक अपॉइंटमेंट को टाइम जो है वो एक स्लॉट को आपने कितना असाइन करना है। ठीक है, हम 15 मिनट एक विजिट को असाइन करेंगे। हम यहाँ से यूएसडी है तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से किसी भी के अंदर ये करेंसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम पाकिस्तान के अंदर हैं, तो हम इसको पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं जी पीकेआर, ये हमारे पास करेंसी जो है वो पीकेआर में आ गई। मैं यहाँ से इसको सिंपल कंटिन्यू करूँगा। तो अब यहाँ पे जो है वो यहाँ पे स्टाफ हमने ऐड करना है। तो अब मैं यहाँ से कोई भी एक रफ़ली बना लेता हूँ, एक डेमो बना लेता हूँ। ये हमारे पास डमी डाटा है। मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करूँगा। ये ड्यूरेशन जो है वो हम इसका 15 मिनट का रखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो इनिशियल पार्ट है वो हमारे पास सेटअप क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ से इसको फिनिश कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इसका जो शॉर्ट कोड है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको फिनिश कर देता हूँ। इतनी देर में मैं यहाँ पे एक पेजेस के अंदर जाता हूँ। हम पेज क्रिएट कर लेते हैं अपॉइंटमेंट के नाम से।
तो मैं यहाँ से इसका एक एलिमेंट लेता हूँ शॉर्ट कोड का, सॉरी, उसके लिए मुझे यहाँ से प्लस के साइन पे जाना है और ये यहाँ पर शॉर्ट कोड, मैं यहाँ पे इसका एक एलिमेंट जो है वो ड्रॉप कर दूंगा और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। सिंपली मैं ऐसे इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक अपना अपार्टमेंट सिस्टम को बेसिक सेटअप भी कर दिया है और अपने पेज के साथ इसके ऊपर डिस्प्ले भी करवा दिया है। मैं यहाँ पे इस पेज को न्यू टैब में ओपन करता हूँ। तो अब हमारा जो पेज है, जो हमारा पास बुकिंग सिस्टम है, वो यहाँ पे हमारे पास एक्टिव हो चुका है। अब हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमने इनको फर्दर आगे एरिया को हम लोगों ने किस तरह से कस्टमाइज़ करना है, तो वो अब हम बैकएंड से देखते हैं। ये हमारे पास बेसिकली फ्रंट एंड है यूज़र के लिए, या जो हमारे पास आपके पेशेंट्स आते हैं तो आप यहाँ से सर्विसेज बुक करेंगे। तो बैकएंड पे आप उनको किस तरह से मैनेज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास बुकली की ये वीडियो है। सिंपली हम डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं, तो डैशबोर्ड के ऊपर आपके पास यहाँ पे नज़र आएंगे कि जितने भी आपके पास अप्रूव अपॉइंटमेंट होंगे वो यहाँ पे आएंगे। पेंडिंग अपॉइंटमेंट आपके यहाँ पे फिगर्स शो होंगे और टोटल अपॉइंटमेंट्स जो है वो यहाँ पे शो होंगे। क्या रेवेन्यू आपने जनरेट किया है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा और ये यहाँ पे आपको ग्राफ की सूरत में सब कुछ ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मल्टीपल लाइंस हैं। अब जितने भी इनके अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस ऐड होते जाएंगे, तो ये यहाँ पे आपके पास लाइंस ऐड अप होते जाएंगे। तो सबसे पहले अब हमारे पास यहाँ पे कैलेंडर है। तो कैलेंडर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सिंपली यहाँ पे भी इसको डिसएग्री कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये होता है कि आपके पास जितनी भी बुकिंग और जिस जिस टाइम पे बुकिंग होगी, तो वो आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ये आपके अपॉइंटमेंट्स जितनी भी जनरेट होंगी उनके अपॉइंटमेंट्स की डिटेल यहाँ पे होगी। आपके पास पेशेंट आईडी यहाँ पे आएगा, अपॉइंटमेंट डेट आएगी, एम्प्लॉय आएगा, कस्टमर नेम है, कस्टमर फ़ोन नंबर है, कस्टमर ईमेल है, सर्विसेज है, ड्यूरेशन है, स्टेटस है, पेमेंट है, नोट्स हैं और क्रिएटेड है। ठीक है, हम अब आगे जाके हम अपॉइंटमेंट को जो है वो खुद से भी क्रिएट करेंगे कि अगर आपके स्टाफ ने या आपके पेशेंट ने या आपके कोई भी आपके क्लाइंट ने आपसे ऑफलाइन पेमेंट ली है और सॉरी अपॉइंटमेंट ली है, तो आप उस अपॉइंटमेंट को सिस्टम के अंदर किस तरह से खुद से इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे। आई होप को यहाँ यहाँ तक आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आ चुकी होंगी। उसके बाद ये यहाँ पे आपके स्टाफ मेंबर्स हैं। अगर आप क्लिनिक यूज़ कर रहे हैं या आप एक सिंगल पर्सन जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तब तो आपको स्टाफ में सिर्फ एक ही बंदे को ऐड करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपके सर्विसेज जो है वो आपके क्लिनिक के अंदर या आपके जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके अंदर मल्टीपल जो है वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो वो आपको यहाँ पे उन सब की डिटेल्स जो है वो यहाँ से ऐड स्टाफ के अंदर आएंगे, तो यहाँ से आप ऐड करेंगे। ठीक है, अब फ्री के अंदर क्या है कि आप सिर्फ एक स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बेसिक आपका या इनिशियल जो सेटअप है उसके लिए आपके पास जो इनका फ्री वेरिएंट है वो ठीक काफ़ी है। लेकिन अगर आपने मल्टीपल स्टाफ को ऐड करना है तो आपको पास जो है वो प्रो वेरिएंट होना ज़रूरी है। ठीक है, प्रो को हम बाद में ऐड करते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे सर्विसेज सेक्शन है। सर्विसेज सेक्शन के अंदर जो है वो आप फ्री वेरिएंट के अंदर ऑलमोस्ट आप 5 सर्विसेज जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा सर्विसेज को ऐड करते हैं, तब आपको प्रो वेरिएंट के अंदर जाना होगा। अगर आपने कोई भी सर्विसेज ऐड करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ओपीडी किया है, तो अब आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं जी डेंटल एक्सट्रैक्शन। जैसे ही आपने यहाँ पे सर्विसेज को ऐड किया, सर्विस को ऐड करने के बाद सबसे पहले यहाँ से आप अगर कोई सर्विस की इमेज है, तो अब आप यहाँ से उसको सर्विस इमेज को चेंज करेंगे। अगर उसकी कोई कैटेगरी है, ठीक है, अगर नहीं आपने कैटेगरी को ऐड नहीं किया हुआ तो ये यहाँ पे अनकैटेगराइज़ हो जाएगा। ठीक है, और स्पेसिफिक अगर आपने कल उसको सर्विस को कोई कलर देना है, तो वो यहाँ पे आप कलर पैलेट के अंदर से कोई भी कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने इस सर्विस के लिए आप कोई स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, तो वो भी अगर आप यहाँ पे असाइन करना चाहें, तो वो भी आप यहाँ पे ईज़िली आप उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे सपोज़ जो है अब यहाँ पे आप 5000 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 0.00। उसके बाद जो है वो सर्विस प्रोवाइड जो है वो ये सर्विस जो है अगर आपके मल्टीपल डॉक्टर्स हैं, तो उसके लिए फिर आप ऑल स्टाफ जो है वो कर सकते हैं, या आप सिर्फ ये स्पेसिफिक सर्विस कोई एक स्पेसिफिक डॉक्टर जो है वो देना चाहता है, तो आप यहाँ से उसको आके क्लिक कर देंगे। ठीक है? तो ये यानी कि ये होगा कि आपके फ्रंट एंड के ऊपर यहाँ पर जब भी कोई इस सर्विस के अंदर जब यहाँ पे हमारे पास सर्विस शो होगी, तो यहाँ पे जब भी वो इस सर्विस को ऐड करेगा, क्योंकि ये सर्विस जो है वो सिर्फ़ एक डॉक्टर दे रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक डॉक्टर जो है वो ऑटोमैटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएँगे। ठीक है? और इस सर्विस के रिलेटेड अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो वो आप यहाँ पे आके ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है?
और इस सर्विस का ड्यूरेशन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। अब सपोज़ क्योंकि हमने वहाँ पे ये रखा था कि एक सर्विस के लिए हम मैक्सिमम 15 मिनट देना चाहते हैं। उस टाइम हमारे पास ओपीडी की सर्विसेज़ थी। तो अब आप यहाँ पे इसको सपोज़ जो है वो हम ये सर्विस जो है वो हमारी 15 मिनट लेती 30 मिनट लेती है। तो अब यहाँ पे 30 मिनट देंगे, डिफ़ॉल्ट टाइम स्लॉट जो है वो डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। ठीक है? अब आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के साथ जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एडवांस है, लेकिन उसके लिए हमारे पास प्रो वर्ज़न होना उसका ज़रूरी है। मैं यहाँ पे सिंपली इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज़ जो हैं वो सेव हो चुकी हैं। मैं यहाँ पे सिंपली पेज को रिफ्रेश करता हूँ। आफ्टर पेज रिफ्रेशिंग अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डेंटल एक्सट्रैक्शन की जो एक सर्विस है वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है। ठीक है? अब यहाँ पे हमने कोई कैटेगरीज़ इसकी ऐड नहीं की, इस वजह से जो है हमारे पास सर्विसेज़ जो है वो अनकैटेगराइज़ आ गई हैं। ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे डेंटल एक्सट्रैक्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर जो है वो ऑटोमैटिकली एक ही डॉक्टर असाइन हो जाएगा, जो कि ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि इस ड्रॉप डाउन के अंदर आपको वो डॉक्टर्स शो होना स्टार्ट हो जाएँगे, जो ये इस तरह की सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे बैकएंड पे आते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज़ सेक्शन हो गया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट कस्टमर का है टैब। इस कस्टमर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास हम कस्टमर का जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अब हमारे पास उसका नाम आ जाता है, यूज़र आईडी आ जाती है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, नोट्स, लास्ट अपॉइंटमेंट, टोटल अपॉइंटमेंट उन्होंने कितनी ली है, तो ये यहाँ पे आपको शो होगी। और आप अब तक आपने उनसे कितने चार्जेज़ किए हैं, वो यहाँ पे पेमेंट टैब के अंदर आपको आना स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है? उसके लिए क्या है कि हम यहाँ पे न्यू कस्टमर को ऐड करेंगे। न्यू कस्टमर को ऐड करने के लिए सिंपली अब यहाँ पे देखिए, जैसे मेरे पास एक डमी यूज़र है, तो आप एक यूज़र ले लेंगे या आप यहाँ पे किसी का भी नाम ले सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे नाम लेते हैं जी, इस नाम से लेते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं जी इनका यूज़र आईडी, सॉरी यूज़र हम इनका क्रिएट करते हैं। ठीक है? इनका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अब हम इनकी यहाँ पे जो है वो एक डमी ईमेल क्रिएट कर लेते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर आपके पास पेशेंट की इमेज अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे पेशेंट की इमेज भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको सेव कर देता हूँ। इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ से इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास वो एक जो डाटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके अंदर फ्री वेरिएंट के अंदर भी आप ऑलमोस्ट जो है वो 5 तक जो है वो अपने कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए उसके बाद अगर आपने ज़्यादा कोई यूज़ करना है, तब आपको प्रो की तरफ मूव करना पड़ेगा। सेम एज़ इट इज़ हमारे पास यहाँ पे ईमेल नोटिफ़िकेशंस हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ईमेल के कुछ नोटिफ़िकेशंस जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं कि नोटिफ़िकेशन फॉर द कस्टमर अबाउट अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट्स, ठीक है? ये उनके पास ईमेल जाएगी। तो आप इस तरह की ईमेल्स जो हैं वो यहाँ पे देखें ऑटोमैटिकली जो है वो इनेबल है। तो आप यहाँ पे इनको डिसेबल कर सकते हैं या आप यहाँ पे आके उनको एडिट करने के बाद, ठीक है? आप यहाँ पे उनको ये जो ईमेल का पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, आप यहाँ पे आके उसको अपनी मर्ज़ी से कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। हर ईमेल के अंदर आपको इस तरह सा फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। ओके हो गया? अब आपको यहाँ पे सारे नज़र आ रहे होंगे कि आप ईमेल की वेरिफ़िकेशंस जो है वो किस तरह से जा सकते हैं। और अगर आपने टेस्ट ईमेल नोटिफ़िकेशन करनी है, तो आप यहाँ से ईमेल को नोटिफ़िकेशन करेंगे। यहाँ पे आपने जिस ईमेल पे ईमेल सेंड करनी है, वो आप ईमेल यहाँ पे मेंशन करेंगे और वो ईमेल जो है वो उस यूज़र के पास चली जाएगी और आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेटिंग आ जाती है, सेंडर ईमेल जहाँ पर आएगी कि आपने ईमेल किस कौन सी सेंड करनी है। और यहाँ पे आपके पास सिंपली जो है वो रिप्लाई डायरेक्ट टू कस्टमर, ठीक है? यहाँ पे आपने इनेबल रखना है या डिसेबल रखना है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एसएमएस नोटिफ़िकेशन है। एसएमएस नोटिफ़िकेशन जो है वो बेसिकली इसके लिए जो है वो ऑप्शन जो है वो पेड हैं कि वो आप उनको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। एसएमएस नोटिफ़िकेशन के लिए कुछ प्राइसेज़ हैं, वो यहाँ पे दे सकते हैं। गेट स्टार्टेड तो है, यहाँ पे आपको लिमिटेड जो है वो पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है? पर ट्रांज़ैक्शन फ़ी यहाँ पे आप देखें 0.9% आ रही है स्ट्राइप पेमेंट थ्रू के। और उसके बाद अगर आपने ज़ेप्टो यूज़ करना है, तो वो उसके लिए जो है वो 59.99 पर मंथ जो है वो ये दे रही है। ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लान्स जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पर बुकली के अंदर यहाँ पे हमारे पास पेमेंट्स हैं। अब यहाँ पे आपने पेमेंट जितनी भी आपके पास जनरेट होंगी, वो पेमेंट आपके पास यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर शो होंगी। ठीक है? कि आपने कितनी पेमेंट रिसीव की, आपने कितनी अपॉइंटमेंट दी, किस अपॉइंटमेंट डेट को, कौन-सी सर्विस के लिए और उसको सर्विसेज़ किसने प्रोवाइड की, कस्टमर कौन-सा था, आपके पास टाइप कौन-सी थी, डेट क्या था, नंबर क्या था। तो ये यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज़ पेमेंट के रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ जाएगी।
ठीक है? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अपीयरेंस का टैब है, तो इस अपीयरेंस के टैब को अभी हम थोड़ा-सा स्किप करते हैं, तो उसके लिए हम अब पहले चलते हैं सेटिंग के अंदर। तो सेटिंग के अंदर देख लेते हैं, तो सेटिंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जर्नल है, ठीक है? बुकिंग जो है वो बुकली डाटा अपॉन डिलीटिंग बुकिंग आइटम्स, ठीक है? डोंट डिलीट है, उसके बाद टाइम स्लॉट जो हमने यहाँ पे दी हुई है एज़ यूजुअल हमने स्टार्टिंग के अंदर इसको 15 मिनट किया था, तो अब आपने अगर टाइम स्लॉट को चेंज करना है, उसकी लेंथ आपने चेंज करनी है, तो वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? सेट स्लॉट लेंथ ऑन द सर्विस ड्यूरेशन, ठीक है? अगर सर्विसेज़ की ड्यूरेशन किस तरह से है, तो उसके लिए टाइम जो है वो डिफरेंट है। जैसे हमने एक सर्विस को ऐड किया था, लेकिन हमने उसके अंदर जो उसका टाइम ड्यूरेशन था वो 30 मिनट किया था, तो हम यहाँ से उसको इनेबल कर देंगे। तो इसके साथ क्या होगा कि हर सर्विसेज़ लिए जैसे वो यहाँ पे टाइम स्लॉट जो है वो उस सेक्शन के अंदर चेंज हो जाएगी। फ्रंट एंड पे ये हम आप थोड़ी देर के अंदर देखते हैं, ठीक है? उसके बाद नंबर ऑफ डेज़ अवेलेबल जो है नंबर ऑफ डेज़ अवेलेबल फॉर द बुकिंग, अब यहाँ पे आपको 350 365 जो है वो मिल जाते हैं। उसके बाद डिस्प्ले अवेलेबल टाइम स्लॉट, क्लाइंट टाइम ज़ोन, ठीक है? ये भी यहाँ पे डिसेबल है क्योंकि हमने एक लोकल क्लिनिक के लिए हम इसको सेटअप करना है, ठीक है? अलाउ स्टाफ मेंबर टू एडिट देयर प्रोफाइल, ठीक है? जो हम स्टाफ को इनेबल कर सकते हैं कि जो भी स्टाफ इसको एक्सेस कर रहा है तो वो अपनी प्रोफाइल के अंदर अपने आप से कोई भी चेंजिंग कर सकता है, लेकिन वो अपनी प्रोफाइल के अंदर कर सकता है, किसी और के प्रोफाइल के अंदर नहीं। जो किसी और के प्रोफाइल के अंदर जो चेंजिंग होंगी वो एडमिन के एंड पे होंगी, ठीक है? स्टाफ सिर्फ जो है वो अपने प्रोफाइल के अंदर चेंजिंग कर सकता है, और अगर आपने इस चीज़ ऑप्शन को डिसेबल करना है, तो वो यहाँ से आप इज़िली डिसेबल कर देंगे, तो स्टाफ जो है वो उसके अंदर भी चेंजिंग नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या एडमिन जो है वो उसके अंदर चेंजिंग कर सकता है। अब यहाँ पे पावर्ड बाय बुकली है, वो यहाँ पे डिसेबल नज़र आ रहा है, ठीक है? उसके बाद वर्डप्रेस ईमेल को ही हम इसको ईमेल गेटवे यूज़ करेंगे, उसके बाद आपके पास यूआरएल कुछ सेटिंग है, ठीक है? अप्रूवल के लिए आपने किसी और दूसरे पेज के ऊपर जो है वो उसको रीडायरेक्ट करवाना है, यानी कि जैसे ही क्लाइंट अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर लेता है, ठीक है? तो वो उसके बाद हमारे पास अगर आपका कोई थैंक यू पेज है या आपका कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन पेज है, तो वो आप यहाँ पे उनको रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो उसके बाद अब आपके पास यहाँ पे कैंसल अपॉइंटमेंट का है, आप कैंसल अपॉइंटमेंट के लिए क्या है कि आप एक अलग से पेज बना के जिसके अंदर आपने एक अपॉइंटमेंट को कैंसल करने के अगर आपने की है, तो वो जो आपके कॉजेज़ होंगे, वो आपने उसके अंदर ऐड करने हैं, और आपने उसके बाद जैसे ही अपॉइंटमेंट कैंसल होती है, तो वो आपने पेशेंट को उस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवा देना है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको मिल जाता है। रिजेक्ट के लिए सेम एज़ इट इज़ जो है वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे कैलेंडर है, कैलेंडर के अंदर आपने शो ओनली बिज़नेस डेज़ दिखाने हैं, ठीक है जी? आपने पूरा हफ्ता नहीं दिखाना। शो ओनली बिज़नेस आवर इन द कैलेंडर, ठीक है जी? आपने बिज़नेस आवर्स ही दिखाने हैं, और अगर आप यहाँ पे इसको डिसेबल कर देंगे तो यहाँ पे पूरे पूरे दिन के जो घंटे हैं वो दिखना शुरू हो जाएँगे। ठीक है, उसके बाद शो ऑनलाइन स्टाफ मेंबर अपॉइंटमेंट ऑन डे व्यू है। अगर आप उनको इनेबल करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। शो न्यू अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन, तो आप यहाँ से इसको इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, आप उनको यहाँ से देखिएगा। आपकी जो कंपनी है या जो भी क्लिनिक है उसके अंदर आपने जो डाटा ऐड अप करना है, तो वो आप यहाँ पे आके इजीली आके कर सकते हैं, ठीक है? इंडस्ट्री के अंदर आप यहाँ पे ये देखिए कि आपको एजुकेशन के अंदर उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ब्यूटी एंड वेलनेस है जिसके अंदर ब्यूटी सैलून है, हेयर सैलून, नेल सैलून है, उसके बाद आपके पास एंटरटेनमेंट है, अब यहाँ पे मेडिकल है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे मेडिकल क्लिनिक, डॉक्टर, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और अदर्स बहुत सारे हैं। आप यहाँ से आके उनको सिलेक्ट कर सकते हैं या जिन-जिन सर्विसेज़ के लिए आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है? कंपनी का साइज़ आप बता सकते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयी हैं, उसके बाद आप कंपनी का यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। कस्टमर्स हैं, कस्टमर को हम पे ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए कुछ यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है। उसके बाद पेमेंट की है, अगर आपने पेमेंट इनेबल या डिसेबल करनी है। अब यहाँ पे सर्विस पेड जो है वो लोकली है, तो वो आप यहाँ पे आके ईज़िली प्राइस फॉर्मेट आप इस तरह से कर सकते हैं, और करेंसी फॉर्मेट आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। ये हमारे बिज़नेस आवर्स आ गए, ठीक है? बिज़नेस आवर्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग के अंदर एक क्विक व्यू के अंदर जो चीज़ें सेटअप की थी, अगर आप वहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, वो वहाँ से नहीं करते तो आपको सारे के सारे यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर देखने को मिल जाएँगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास डायग्नोस्टिक है, न्यूज़ अगर कुछ आती हैं, और कुछ हमारे पास यहाँ पे इसके ऐड-ऑन्स हैं। चलो ऐड-ऑन्स भी देख लेते हैं इसके अंदर। तो अब इसके अंदर जो बुकली प्रो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है जी $129 का, और जिसकी सेल जो है वो 56222 सेल्स हैं। उसके अंदर आपको कस्टम फ़ील्ड के लिए आपको बुकले मिल जाता है, बुकले ग्रुप बुकिंग है, ठीक है? आपने मल्टीपल एक सर्विसेज़ दे रहे हैं, उसके साथ आपने दूसरी सर्विसेज़ दी हैं, तो वो उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। एडवांस गूगल कैलेंडर है, ये इसलिए यूज़ होता है कि आप जब अपनी सर्विसेज़ को जो है वो
बुक करवाने के बाद क्लाइंट को गूगल के कैलेंडर के अंदर ऐड अप करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे आप इसके ऐड ऑन्स भी देख सकते हैं और आपके अंदर आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि एज़ यूजुअल आपको बहुत सारे ऐड ऑन्स और बुकली प्रो जो है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसका जो लिंक है वो नीचे डाउनलोड के अंदर मिल जाएगा और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट लाज़मी करूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है क्योंकि ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक थम्स अप होता है ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी-अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो इस तरह से कंटेंट ढूँढूँ, इस तरह से जो है वो एक जो प्रोडक्ट हैं वो ढूँढूँ और फिर उन प्रोडक्ट के ऊपर आपको वीडियो बनाकर ये प्रोडक्ट आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ। तो अब हम चलते हैं इसके कुछ ऐड ऑन्स को हम अब ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका जो है वो प्रो फीचर जो है वो उसको ऐड अप करते हैं कि हमने प्रो को किस तरह से ऐड अप करना है। मैं यहाँ पे सिंपली प्लगइन के अंदर जाऊँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा ऐड प्लगइन, अपलोड प्लगइन और यहाँ से मैं फ़ाइल को सिलेक्ट करूँगा। तो जी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बुकली जो है वो हमारे पास प्रो ऐड ऑन्स जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है? और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी अपडेट जो है वो भी इनेबल है। आप यहाँ से इसको ऑटो अपडेट पे भी लगा सकते हैं और ये फर्दर इन फ्यूचर जो है वो भी अपडेट होता रहेगा। तो हम यहाँ पे बुकली के अंदर यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे पहले बुकली ऐड ऑन्स के ऑप्शंस आ रहे थे, पेड के लेकिन अब नहीं आ रहे। तो सेम एज़ इट इज़ हम जब भी किसी भी सर्विस के अंदर जाएँगे, तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम का कोई फ़ीचर्स नहीं है। आप यहाँ पे अनलिमिटेड सर्विसेज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे स्टॉप ऐड करना है, तो भी वो यहाँ पे आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जितने भी कस्टमर सर्विसेज़ हैं, ईमेल नोटिफ़िकेशंस हैं, वो सारी की सारी अब आपको यहाँ पे इनेबल हो जाएँगी। यानी कि जो पहले पे प्रो के लिए आपको इनके अंदर कोई लिमिटेशन दी गई थी, लेकिन अब वो लिमिटेशन यहाँ पे रिमूव कर दी गई हैं। तो अब हमारे पास जो है एक मेन जो काम रह गया था वो रह गया था अपीयरेंस को हमने अपीयरेंस को किस तरह से अपडेट करना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे सर्विसेज़ हैं, टाइम है, डिटेल है, पेमेंट है और डन है। ठीक है? यानी कि ये लास्ट में एक ऑप्शंस आ जाएगा इस पेज को उन्होंने वन बाय वन पे ऐड अप किया हुआ है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास अपीयरेंस के लिए जो भी है वो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ये जो कि हमारे पास यहाँ पे उस फ्री वेरिएंट के अंदर हमें अवेलेबल नहीं है। फ्री वेरिएंट के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म हमें अवेलेबल होता है, बाकी कोई फॉर्म अवेलेबल नहीं होता। लेकिन इसके अंदर जो है वो आपको सर्च फॉर्म डिफरेंट देखने को मिल जाता है, टैग फॉर्म देखने को मिलता है, सर्विसेज़ फॉर्म है, स्टाफ फॉर्म है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे कैंसलेशन फॉर्म भी देखने को मिल जाता है। और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भी देखने को मिल जाता है। तो हम सिंपली स्टेप बाय स्टेप फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर यही शो हो रहा है। अब आप यहाँ से जाके किसी भी सर्विस को, किसी भी एरिया को आप इज़िली चेंज कर सकते हैं। ठीक है? अब उसके लिए क्या है जी मेक द सिलेक्टिंग एम्प्लॉयी रिक्वायर्ड ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयड जो है वो इसको सिलेक्ट करना हमारे पास रिक्वायर्ड है तो वो यहाँ पे आप इसको इनेबल कर सकते हैं। सर्विसेज़ ड्यूरेशन टू द नेक्स्ट सर्विस नेम ठीक है, सर्विस से क्या जैसे हमने यहाँ पर एक सर्विस ऐड की थी जिसके अंदर हमने उसका ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट रखा था। तो वो जब भी कोई सर्विस ऐड करेगा तो वो यहाँ पे उसके पास उसका टाइम स्लॉट जो है वो शो होगा। तो अब यहाँ पे मैंने इनेबल किया है तो यहाँ पे ये देखें, इस सर्विस के लिए आपको 1 आवर रिक्वायर्ड है, इसके लिए जो है वो आपको 2 आवर रिक्वायर्ड है। इस तरह से उनका जो टाइम रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक हो गया? और यहाँ पे आपके पास कुछ कैटेगरीज़ आ रही हैं। जब आप सर्विसेज़ बनाने लगते हैं तो सर्विसेज़ के लिए सबसे पहले कैटेगरीज़ बनती हैं और उसके बाद आपकी सर्विसेज़ ऐड अप होती हैं। यहाँ पे शो कैटेगरी इन्फॉर्मेशन अगर आपकी कोई कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सर्विसेज़ इन्फो आप यहाँ पे से कर सकते हैं और अगर आपने कोई भी कस्टम सीएसएस इसके लिए स्टाइलिंग की है तो वो यहाँ पे आप शो करवा सकते हैं। ठीक है? तो उसके लिए आप यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर यहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे ये कलर जो है वो ऐड करता हूँ सपोज़ ग्रीन कलर। तो यहाँ पे ये देखिए कि अगर आपकी जो भी वेबसाइट का प्राइमरी कलर होगा, तो वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है? सेम एज़ इट इज़ आपके लिए टाइम स्लॉट है। ठीक है? अब यहाँ पे ये देखें टाइम स्लॉट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। उसके अंदर आप यहाँ पे शो कैलेंडर कर सकते हैं यानी कि ये सेटअप भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लाइंट कोई भी डेट को सिलेक्ट करेगा, कोई भी तो उसकी उस डेट की स्लॉट यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएँगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास एक वीक के इस तरह से कैलेंडर शो होंगे। शो ब्लॉक टाइम स्लॉट तो यानी कि जो आपकी टाइम स्लॉट जो है वो ऑलरेडी बुक्ड हो चुकी हैं, वो यहाँ पे देखेंगे आपको 4 के ऊपर एक क्रॉस नज़र आ रहा है, 5 पे क्रॉस नज़र आ रहा है, 2 पे क्रॉस नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पे ये भी शो होंगी या फिर ये होगा कि अगर हम इसको यहाँ पे डिसेबल कर देंगे, तो यहाँ पे ये सारी की सारी ऑलरेडी यहाँ से रिमूव हो जाएँगी। ठीक हो गया। उसके बाद ईच डे इन वन कॉलम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि हर डे जो है वो एक कॉलम में नज़र आएगा। तो उसके अंदर कौन-सा डे हमारे पास सिलेक्ट है, कौन-सा डे टाइम स्लॉट सिलेक्ट है या नहीं है।
शो ओनली नियरेस्ट टाइम स्लॉट, यानी कि जब भी हमारे पास कोई बुकिंग स्लॉट पे आता है और उसको हमारे पास नियरली जो भी हमारे पास स्लॉट अवेलेबल है हम उसको वही दिखाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि ये ऑप्शन आप रखें। ठीक है? उसके बाद शो ओनली द फर्स्ट टाइम स्लॉट ऑन ईच डे, यानी कि आप ये दिखा सकते हैं कि आपके दिन में जो पहली टाइम स्लॉट होगी वो बुक करेगा तो नेक्स्ट टाइम स्लॉट आएगी। ये भी एक जो है वो प्रैक्टिस को अच्छी नहीं है। तो आप यहाँ पे इसको पूरा दिन का टाइम स्लॉट दें, ठीक है? और यहाँ पे आप टाइम स्विचर भी दें। यानी कि आप टेलीमेडिसिन सर्विसेज़ अगर आप देना चाहते हैं तो तब भी आप उसके लिए इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ क्या होगा कि जो भी आपके पास मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर अगर आपके पेशेंट्स हैं, तो वो यहाँ से अपने टाइम ज़ोन के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी टाइम स्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है? ये अगर आप देना चाहते हैं, अगर आपकी लोकली क्लिनिक है, आप टेलीमेडिसिन सर्विसेज़ प्रोवाइड नहीं करते, तब आप इस यहाँ पे इसको डिसेबल कर दीजिएगा। ठीक है? मैं ऐसे सिंपली इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे सेव करने के बाद हमारे पास कुछ डिटेल्स के ऑप्शन आ जाते हैं, जो हमने पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट लेनी है। उसके अंदर हमारे पास पेशेंट नेम आ रहा है। अब सपोज़ यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे फुल नेम आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ पेशेंट नेम के साथ। तो आप यहाँ से किसी भी फ़ील्ड का जो टाइटल है आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे फ़ोन है तो मैं यहाँ से इसको फ़ोन नंबर स्लैश व्हाट्सएप कर देता हूँ। आप यहाँ से ये कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको अपनी मर्ज़ी से कुछ भी स्लॉट या डिटेल जो है वो ऐड अप कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हमारे पास कुछ पेमेंट्स के ऑप्शन आ जाते हैं, क्योंकि हम अभी तक हमने कोई पेमेंट गेटवे जो है वो इंटीग्रेट नहीं किया। अगर हमने इंटीग्रेट किया हुआ था तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ रही होती है। तो मैं ऐसे सिंपली इसको यहाँ पे भी सेव कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास डन का है। अपॉइंटमेंट डन हो जाएगी तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज जो है वो क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि हम उनको अपने थैंक यू पेज पे भी रीडायरेक्ट करवा सकते हैं और यहाँ पे भी हम उनको कुछ ऑप्शंस जो हैं वो दे सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे स्टार्ट ओवर का आ रहा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट ओवर को भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। डाउनलोड जो है वो आईसीएस हम यहाँ पे कर सकते हैं। ऐड टू कैलेंडर हम यहाँ पे उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट उन्होंने बुक की है वो अपने गूगल के अंदर, एप्पल के अंदर, आउटलुक के अंदर या याहू के अंदर जो है वो उसको ऐड अप कर लें, या फिर उसी बुकिंग के ऊपर जो है वो एक क्यूआर कोड जो है वो स्कैन ही बन जाता है कि वो इसी क्यूआर कोड को स्कैन करके वो इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? आई होप कि आपको अभी तक जो है वो बहुत सारी स्कीम जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी, और ये मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपको फर्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिएगा, तो काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो आपको फिर से समझ आएँगे। ठीक है? अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पेज जो है वो यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद हमने जितनी भी सेटिंग की हैं, वो सारी की सारी सेटिंग जो हैं वो यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी होंगी। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखेंगे हमने कलर चेंज किया, तो कलर हमारा अप्लाई हो गया। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज़ आ गई, हमारे पास टाइम स्लॉट आ गया। यहाँ पे हमने ओपीडी को ऑल डिफ़ॉल्ट जो है वो 15 मिनट रखा था, और हमने डेंटल एक्सट्रैक्शन को हमने 30 मिनट रखा था। उसके बाद आपके पास यहाँ पे टाइम आ जाता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली अनकैटेगरी करेंगे। एक बुकिंग जनरेट करते हैं डेंटल एक्सट्रैक्शन की। अब हम यहाँ से डॉक्टर को सिलेक्ट करते हैं जिसकी फ़ीस 5000 है। ठीक है? अब हमने स्पेसिफ़िकली हमें अब जो अपॉइंटमेंट चाहिए, क्योंकि मैं अवेलेबल जो होता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ थर्सडे को हूँ, तो मैं यहाँ से बाकी सारे डे जो हैं वो यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है? तो यहाँ से आप डेट क्लोज़ कर दीजिएगा, और आप यहाँ से टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी मैं टाइम 1 बजे से लेके 6 बजे तक जो है वो मैं अवेलेबल हूँ, तो मुझे इसी दौरान का जो है वो आप एक ड्यूरेशन दें, जो बुकिंग उनकी अवेलेबल हो। मैं यहाँ से सिंपली नेक्स्ट करूँगा। तो नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही दिन शो होंगे। यानी कि हमारे पास एक 26 जून है, 3 जुलाई है, 10 जुलाई है, 17 जुलाई, 24 जुलाई, 31 जुलाई। तो आप यहाँ पे उस यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जिस दिन की छुट्टी है, आप उस दिन की जो है वो बुकिंग अप्लाई कर दें। जैसे कि 1:15 की बुकिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल ऐड करेंगे। यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे और डन। आपकी जो सर्विसेज़ हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी नोट्स देना चाहें, मैं यहाँ से सिंपली इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। आई विल पे लोकली। ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमारे पास अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास क्यूआर कोड आ चुका है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो नीचे हमारे पास गूगल के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली गूगल को ऐड करूँगा, तो हमारे पास जो है वो गूगल ओपन हो जाएगा, और उसके अंदर हमारी बुकिंग जो है वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है? तो ये तो था इस अपॉइंटमेंट सिस्टम का एक छोटा-सा ओवरव्यू, इसके कुछ ऐड ऑन्स और कुछ इसके प्रीमियम फीचर्स।
आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस बदले में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।